जाएंगी। जी हाँ, बात हम करने वाले हैं आज सुपर मॉम्स की। जैसा किया था वादा, सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, घर का काम निपटाना, ऑफिस जाना, देर रात या शाम को वापस आना, फिर से घर का काम करना, बच्चों को पढ़ाना और उसके बाद सो जाना, फिर सुबह उठना, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। यही तो होती है आजकल की ज्यादातर माओं की कहानी। और इन सब के बीच में जो थोड़ा सा समय मिलता है बच्चों के साथ, वो कैसे गुजारा जाए, बहुत बड़ा सवाल। और इसी का जवाब देंगे आज एस्ट्रो अंकल। जी, ये बहुत जरूरी सवाल है और इस पर जितना सोचा जाए कम है। दो किस्म की वर्किंग विमेन मैं मानता हूँ। एक तो वर्किंग विमेन वो होती हैं जो प्रोफेशनल्स होती हैं, जिनको ऑफिसेज में जाना रहता है, जो काम करते हैं बाहर जाकर। और दूसरी वर्किंग विमेन वो होती है जिन पे घर गृहस्थी का बहुत ज्यादा काम होता है। और दोनों ही वर्किंग विमेन को समय बहुत कम मिल पाता है, अपने ही बारे में सोचने का समय बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि घर भी बहुत वक्त लेता है। सुबह से रात तक घर और घर वाले को मैनेज करना कोई मजाक काम नहीं है। तो दोनों ही किस्म के अगर हम लें, चाहे वो हाउस मैनेजर हो, होम मैनेजर हो, और चाहे वो ऑफिस में जाते हो, दोनों के लिए वक्त की बहुत बड़ी कमी होती है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ऐसे में इस जो कंप्यूटर एज के बच्चे हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि नो डाउट बच्चों में शार्पनेस बहुत बढ़ रही है जी, और इसी के साथ साथ हाइपर एक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस शार्प एज चिल्ड्रन को और उसके साथ साथ जो हाइपर बच्चे हैं, इनको मैनेज करना, इतने काम के साथ, इतने काम के बोझ के साथ, लोगों की इतनी उम्मीदों के साथ, अपने महत्वाकांक्षाओं के साथ जीना कोई मजाक काम नहीं है। हम तो मतलब जो स्त्रियां हैं, ऐसी जो वर्किंग वीमेन हैं, ये तो परेशान होती ही होती हैं। साथ साथ बच्चों को सही परवरिश नहीं मिल पाती। जी, एक भी शायद ऐसी नहीं निकलेगी जो कहती है कि मैं बच्चों को परवरिश नहीं देना चाहती। कोई नहीं निकलेंगी ऐसी, लेकिन नहीं दे पा रही, ये सच्चाई है। और इस गिल्ट के साथ जीना कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं उनके लिए वो नहीं कर पाती जो बाकी मदर्स करती हैं, कितनी मुश्किल होता है इस गिल्ट के साथ जीना, ये तमाम मदर्स ही समझ सकती हैं। जी, और यहीं से हम कुछ क्या कहना चाहिए, ओवर प्रोटेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। यहीं से बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड़ करना शुरू कर देते हैं। प्यार तो बराबर ही हो रहा है, लेकिन पैम्पर बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। इसी गिल्ट को शायद छुपाने के लिए हमें ज्यादा पैम्पर करना पड़ता है। जैसे वक्त नहीं है, लेडी घर में काम कर रही हैं, घर के सारे लोगों को मैनेज करना है, घर को मैनेज करना है, घर की चीजें भी खरीद के लानी है बाहर से, या वर्किंग वीमेन है तो घर को देख के बाहर ऑफिस भी चले जाना है। ये सारी चीजें कोई कर रहा है, पर ऐसे में बच्चा जिद करने लगे। बच्चा जो पहली जिद करता है वो किसी सामान के लिए नहीं करता है, वो अटेंशन के लिए करता है। बच्चा जिद अटेंशन के लिए कर रहा है, अटेंशन देने के लिए चाहिए वक्त। वक्त है नहीं, क्या करेंगे? चॉकलेट खा लो, लालच दे दिया बच्चे को। बच्चे को आपने बता दिया कि ब्लैकमेल करने की शुरुआत कहां से हुई, या टेलीविजन खोल के बैठ जाओ, वो वाला फला चैनल आ रहा होगा, वो देखते रहो। फिर शाम रात को हमने कंप्लेन करनी शुरू करी कि बच्चा टेलीविजन देखता है, पढ़ता नहीं है, उसका फोकस आउट हो रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने बच्चे को ध्यान नहीं दिया। खैर, लेकिन इसमें भी एक चीज आती है, सारे बच्चे तो नहीं बिगड़ते, सारे बच्चे तो उतनी अटेंशन सीख नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हर बच्चे का अलग अलग होता है। और इसीलिए यदि वर्किंग वुमेन जो हैं, वो कुछ खास किस्म के बच्चों की खास किस्म से पेरेंटिंग करना शुरू करें, तो शायद उनके सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बच्चे का यहाँ से हाथ से शुरू करते, अपने बच्चे जो बहुत ज्यादा गृहिणी है, जो घर का जिन पे बहुत ज्यादा बोझ होता है, वो प्लस जो वर्किंग विमेन है जो बाहर जाकर काम करती हैं, वो इस चीज को बहुत गहराई से समझना शुरू कर दें। हम सबके काम की चीज है। जो बच्चे, लड़की हो या लड़का हो, जिनके छोटे और मोटे मोटे हाथ होते हैं, छोटे से मतलब वो तो नेचुरली बच्चों के छोटे होंगे, छोटे हाथ का मतलब हथेली बड़ी उंगली छोटी, छोटी उंगलियां जो हैं मतलब लंबाई में, और हथेली जिनकी चौड़ी है, और गुदगुदे हाथ हों अगर किसी भी बच्चे के, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बच्चा बहुत तेजी से सोचता है, उसकी सोच बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, वो बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर होता है, और यदि अटेंशन आपसे नहीं मिलेगी,
वो बाहर जाके अटेंशन लेने लगेगा। और जो बच्चा बाहर जाकर अटेंशन लेता है या जो बच्चा बाहर जाकर अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, उसके आपसे दूर होने के और खुद के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे के साथ कहीं से भी हो 1 घंटा क्वालिटी टाइम जरूर बिताइएगा। क्वालिटी टाइम में एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि भाई अब हम सारा दिन तो बाहर है जी, और अब जब बैठे हैं तो हंसी मजाक करें, बच्चे की जिद पूरी कर दें और छुट्टी करें। इस वक्त में भी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बच्चा तो बहुत नाराज हो जाएगा। नहीं होगा, बच्चा नाराज नहीं होगा, उसको आप वैसे ही ढालिए, आदत पड़ जाएगी। हम मैच्योर हो चुके हैं इसलिए हम नाराज हो जाते हैं, हम मैच्योर हो चुके हैं इसलिए हमें वो समझ है, लेकिन बच्चे को वो समझ नहीं है। बच्चे को पता है कि इस 1 घंटे के अलावा भी मुझे डिसिप्लिन में रहना है। और बच्चे को कहीं ना कहीं ये भी पता होता है कि माँ अगर काम करने जा रही है तो वो एंड ऑफ डे हमारी भलाई के लिए ही जा रही है, जो भी वो कमा के लाएगी वो हमारे ऊपर ही खर्च करेगी। इसलिए बच्चे होते तो खैर अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल, और उनको रियलाइज कराना पड़ता है कि इस 1 घंटा तुम्हारी जिंदगी बनाने के, मैं 23 घंटा काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी बनानी है। इस 1 घंटा भी तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी की ज्यादा फिक्र है। ये कम्युनिकेट करना पड़ता है। बहुत सारी मदर अपनी भावनाओं को बच्चों तक पहुंचा नहीं पाती, उन बच्चों के बिगड़ने के या कमजोर रह जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और लड़ने को उनके लिए वो लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों को जिंदगी से लड़ना कभी नहीं सिखा पाते। ये चीज तो इस 1 घंटे में भी नो लाइसेंस, लिबर्टी फ्रीडम अपनी जगह ठीक है, लाइसेंस नहीं देना कि जो चाहो करो, हम है ना, ये नहीं। तो ये बात हुई। अब यहाँ हाथ की बात, अब इस मरकरी को देखिएगा। यदि किसी बच्चे की मरकरी की ये फिंगर, बुध की उंगली छोटी है या ये इस तरीके से बेंड हो रही है या बाहर बहुत ज्यादा निकल जा रही है, ऐसे बच्चे में एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है और जरा जरा सी बात पर आपसे पूछेगा कि ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा होंगी जी। लेकिन यदि उंगली ऐसे बेंड हो रही है तो जिज्ञासाओं का संप्रेषण बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। ऐसी पेरेंट्स को, ऐसी मदर्स को बहुत सचेत अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए कि इन्हें उन बच्चों को खुद से खुद समझना है और उनके संप्रेषण को इम्प्रूव करना है। किया जा सकता है, जो 2-3 घंटे आपके पास है उसी में वो किया जा सकता है। मदद दोनों को करनी पड़ेगी। यहाँ पर जहाँ बहुत ज्यादा बोझ होता है काम का महिलाओं के ऊपर, वहाँ जो उनके हस्बैंड्स हैं उन्हें भी बराबर का साझेदार होना पड़ेगा। बच्चा अन्यथा बिगड़ जाएगा, हम बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाएंगे। तो ओवर प्रोटेक्शन देके लड़ना नहीं है उसके लिए, लेकिन उसके साथ रहना है। फिर चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा का ये हिस्सा यदि दब गया तो उसे सपोर्ट चाहिए।